आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ भगवती उमिया को प्रणाम करके, माँ बाहिस्रा वाली अंबिका को प्रणाम करके वाणी को पवित्र करते हैं। आइए, सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि, मलं निर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने, सकृतगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् संसारमलनाशनम्। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और श्लोक 54 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम्। यहाँ अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? माने बुद्धि स्थिर कैसे होती है, उसके क्या गुण है, क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? स्थिर बुद्धि के लक्षण बताते पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक में समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। संसार में हमारी बुद्धि ठहर जाती है, लेकिन भगवत भक्ति में बुद्धि ठहरती नहीं है, स्थिर नहीं है। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत। अब केशव संबोधन का क्या भाव है? यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है, यह प्रश्न है। क, अ, ईश और व, इन चारों को मिलने से केशव पद बनता है। तो क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, ईश माने शिव, केशव। क और ई दोनों को साथ में करेंगे तो संस्कृत में व्याकरण की भाषा में के बन जाता है। तो केशव नाम लेने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के नाम आ जाते हैं। तो ये तीनों जिसके वपु अर्थात स्वरूप हो उसको केशव कहते हैं। यह अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जग के सृजन, संरक्षण, संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दें। स्थित प्रज्ञस्य पद के साथ समाधिस्थस्य विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह प्लीज ऑनलाइन छे पगे लागू। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं। सिद्ध होना है तो शुद्ध भी होना पड़ेगा, और सिद्ध होगे, शुद्ध होगे, फिर बुद्ध बन जाओगे, प्रबुद्ध होगे। तो उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से पूछते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है, यही भाव स्पष्ट करने के लिए स्थित प्रज्ञ के साथ समाधिस्थस्य विशेषण का प्रयोग किया गया है।
अब देखो प्रश्न किया, उपर्युक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सक्रिय अवस्था माननी चाहिए अथवा सक्रिय अवस्था या अक्रिय अवस्था क्या मानना चाहिए? तो जवाब में देते हैं दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन ने भी यह दोनों बातें पूछी हैं, किम प्रभाषेत किम व्रजेत। तो जो सक्रिय की ओर किमासीत वो अक्रिय है। जब आदमी बैठा है तो कुछ क्रिया नहीं कर रहा है, आदमी चल रहा है, बोल रहा है, दर्शन कर रहा है तो वो सक्रिय है। फोटो खींच रहे हैं तो वह सक्रिय है। तो भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके लक्षण किया गया है। स्थिर बुद्धि पुरुष की वाणी के विषय में किम प्रभाषित अर्थात वह कैसे बोलता है, इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है। और इस कारण यह भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके भाष्यते कथ्यते अनया इति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए उस लक्षण का नाम भाषा है। जैसे गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं, हिंदी वाले हिंदी बोलते हैं, પોતપોતાની ભાષાઓ બધા બોલે છે। तो वो भाषा माने यहाँ भाष्यते कथ्यते, जिसके द्वारा कहा जा रहा है उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया गया उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द लक्षण का ही पर्याय है, उसी अर्थ में भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अंतिम प्रश्न है, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इन प्रश्नों में क्या साधारण बोलने बैठने चलने की बात है या कुछ विशेषता है? विशेषता ही होगी तब तो ऐसे बोला है, बाकी सामान्य चलते फिरते खाते पीते तो रहते ही। तो उत्तर में कहा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है। यदि कोई संत महात्मा गुरुजन खड़े होते हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, तो उसमें भी कोई न कोई कारण होगा। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए न बैठते हैं न चलते हैं, वो दूसरों के लिए जी रहे हैं, न बोलते हैं तो भी किसी के कल्याण के लिए। तो परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है, अतएव उसका साधारण बोलना बैठना चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यह साधारण बोलने बैठने और चलने की बात नहीं है। यह बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन भावों से भावित होते हैं। बैठने का तात्पर्य है व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था होती है, और चलने से तात्पर्य है उसके आचरण कैसे हैं। आदमी चलता तो है लेकिन उसका आचरण कैसा है। तो पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी हैं। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही हैं। इस अगले श्लोक में अर्जुन ने पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दिया है, वो हम दूसरे भाग में लेंगे। उससे पहले थोड़ा भगवान का भजन कर लेते हैं कि यदि विलक्षण से चलना है, विलक्षणता से बोलना है, विलक्षणता से बैठना है, तो हे पापी मन कर ले भजन हरि का। बाद में प्यारी पछताए गजब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, क्यों करता है तेरा मेरा। हरे हरे। जय उमिया माँ, जय बाहिर।
बाईसरा वाली अंबिका तू करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा ना खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, कर्म किया तूने वैसा फल पाएगा, तूने वैसा फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरे हरे। 5 महीने के बाद फिर मस्ती धीरे धीरे शुरू हो रही है भक्ति की। भरी जवानी जर भर के सोया, भर के सोया, आया बुढ़ापा जी भर के रोया, या बुढ़ा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। गोविंद राधे 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 गोविंद। पाया मन तन फिर क्यों रोया, फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया, के पद में खोया, सुंदर जीवन पाया है प्रभु के गुण गाएगा, प्रभु गुण गाएगा, अपने हृदय को भक्ति में लगाएगा, हृदय को बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम तत्व को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।